यूपी के गोंडा से है। भाजपा के सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। सदर विधायक मीडिया से भी रूबरू है। श्री सिंह ने कहा कि कॉमन सिविल कोड से पूरे देशवासियों का भला होगा। कॉमन सिविल कोड का समय अब आ गया है। भारत सरकार भी सपोर्ट कर रही है। आम आदमी को इससे बहुत लाभ मिलेगा। सदर विधायक ने कहा, सेकुलरिज्म का जो लोग बात करते हैं, असली सेकुलरिज्म वाई क्वालिटी की तरफ बढ़ पाएंगे, सामान्यतः हम सबके लिए ला पाएंगे। अखिलेश यादव के 80 सीटों पर जीत को लेकर किए गए दावे पर कहा कि 80 की 80 सीटों पर उनका दाल नहीं गलेगा। पिछली बार से ज़्यादा हम लोग इस बार मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव रोडवेज बस को लेकर किए गए ट्वीट पर कहा कि उनका वीडियो शूट करने का एक अलग अंदाज है। ब्यूरो रिपोर्ट गोंडा। 2004 से 2014 तक भारत की विकास यात्रा में 10 साल एक लॉस्ट डेकेड रहा है। 10 साल देश ने कमज़ोर नेतृत्व का डंस झेला है। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार व कांग्रेस की सरकार कैसे चलती थी, ये किसी से बात छुपी नहीं है। सरकार एक परिवार के चक्कर में देश के बेशकीमती 10 साल तो बर्बाद हुए। इन 10 साल में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान झेला, उसकी कमर टूट गई। महंगाई, विकास दर बेहद कम, देश के आत्मविश्वास को कमज़ोर होना पड़ा और कई बार झुकना भी पड़ा। 10 साल भारत के हालात क्या हो गए थे, ये दुनिया से छुपी नहीं थी बात, और देशवासियों से भी ये बात छुपी नहीं है। देश के 130 करोड़ जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया और इस भरोसे ने 2014 से 23 तक 9 साल में ही देश में शांति, समृद्धि, विकास की स्पीड दिखाई देने लग गई। भारत वह दिन नहीं भूला जब ये कहा जाता था कि हम तो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं लेकिन 15 पैसे पहुँचते हैं, और देश यह दिन भी नहीं भूलेगा कि आज दिल्ली से 100 रुपये चलता है तो गरीब के पास पूरे के पूरे 100 रुपये पहुँचता है। जहाँ तक बात हो रही है कि हमारे गांव कैसे डेवलप हों, हमारे गोंडा विधानसभा के गांव कैसे डेवलप हों, उसमें ये सरकार ने कई सारे मुद्दे चिन्हित किए, जिसमें रोड, बिजली, स्वास्थ्य, इनके अलावा भी कुछ मुद्दे चयनित किए थे, जैसे कि एक अच्छी बैंकिंग सर्विस और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ऐसी 2-3 सर्विसेज गवर्नमेंट ने शुरू की। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 2017 के बाद से सेल्फ हेल्प ग्रुप का जितने बड़े बृहद स्तर पर निर्माण हुआ और इनमें क्रियान्वयन हुआ, निश्चित ही ये गांव की शक्ल बदलने का काम करेंगी। फिर फाइनेंस के माध्यम से, बैंकिंग सेक्टर्स के माध्यम से बहुत बड़ा हमारे यहाँ किसानों को जो सपोर्ट मिल सकता था, छोटे उद्योगों को सपोर्ट मिल सकता था, सरकार ने उसका काम भी उसको आइडेंटिफाई किया और बड़े पैमाने में कर रही है। ये तो बात शहर गाँव की हो गई, और शहर में बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर ड्रेनेज, बेहतर बिजली और बेहतर स्वास्थ्य के लिए दिन प्रतिदिन हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। अभी मेडिकल कॉलेज बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ बन रहा है। इसी साल अक्टूबर-नवंबर में, जहाँ पर एक तरफ अयोध्या में राम विराजमान होंगे, तो हमारे यहाँ गोंडा में मेडिकल कॉलेज की भी ओपनिंग होगी। और गोंडा में ये हर शहर के लिए माना जाता है कि किसी भी शहर के लिए कौन सी 2-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो उसमें सबसे पहले पार्कों का होना, मनोरंजन के साधन होना, उतनी ही कीमती और उतनी ही उपयोगी ड्रेनेज की व्यवस्था होना, उतनी ही उपयोगी स्वास्थ्य की व्यवस्था होना, और उतनी ही उपयोगी और ज़रूरी सारे व्यापार के अलग अलग आयामों को जगह देना। तो हमारी सरकार शहर में भी ये बढ़िया काम कर रही है, और बहुत जल्द जैसे जैसे हमको फंड मिलता जा रहा है उसका बेहतर इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और हमारे गोंडा को आगे ले जाने में और बेहतर बनाने में उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का बहुत सहयोग मिल रहा है। गोंडा में ही कम से कम 5 फ्लाईओवरों का निर्माण होना बाकी है, जिसमें से 1 पे काम हो गया है और अन्य 2 पर काम जारी है। जब ये फ्लाईओवरों का निर्माण हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो काफ़ी सुविधा हमको मिलेगी। और रिंग रोड भी हमें लगता है कि अक्टूबर-नवंबर तक एक गोंडा को 2 रिंग रोड 2 फेजेज़ में मिल सकता है, जिससे यहाँ पर गुजरने वाले इस मंडल की जो लाखों की आबादी है, जो हमारे शहर से होकर जाती है, और बड़ी बड़ी कमर्शियल ट्रकें हैं जिनको हम बाहर से निकाल सकते हैं, ये ऐसी हम व्यवस्था किए हैं। प्रोजेक्ट बन के जा चुका है और 2 फेजेज़ में हमारा ये रिंग रोड सैंक्शन होकर बहुत जल्दी ही लोगों को इसका लाभ देने लगेगा। बात मोदी जी की आती है तो लोग करकरा के वोट देते हैं। लोगों को इससे मतलब नहीं कौन किससे गठबंधन किया। पिछली बार तो महागठबंधन हो गया, पर देखिए परिणाम क्या है। पब्लिक जिसको चाहती है उसके लिए वो बात कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपने 80 करोड़ वोटर्स को संपर्क कर रही है।
इतने बृहत स्तर पर कार्यक्रम लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और बाकी सारी पार्टियां अभी केवल चर्चा और पर्चा में है। अखिलेश यादव तो 80 की 80 सीटों पर दावा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि 80 के 80 सीटों पर उनका दाल नहीं गलेगा, ये मेरा दावा होना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की एक आम राय है कार्यकर्ताओं की कि इस बार पिछली बार से ज़्यादा हम मजबूत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो रोडवेज बस चलाता हुआ ड्राइवर है, एक के हाथ में स्टेयरिंग है, एक हाथ में गियर। कह रहे हैं कि इसी तरीके से भाजपा पार्टी है। अभी उन्हें भारतीय जनता पार्टी का उन्हें एहसास है, पर वो जानबूझ के टॉपिक से भ्रमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं और अगर पार्टी की छवि दिखानी है तो अंतिम पायदान पर व्यक्ति जो बैठा है कैसे भारत उसको अपनी योजनाएं पहुंचा रहा है उसका दृश्य दिखाना चाहिए। ये जो वीडियो ट्वीट करने का एक अंदाज है, ये उनका एक एजेंडा है जिसको पब्लिक स्वीकार नहीं करती। शिवपाल यादव इस समय आजमगढ़ जा रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी, शिवपाल यादव आजमगढ़ जा रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, राहुल गांधी जिस तरीके से विदेश में जा, मुझे लगता है कि हमें जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमें केवल उनके बारे में, उनसे अगर हमको प्यार हो तो हम उनकी दुख दर्द को ज़्यादा देख पाएंगे। और ये सब जो हो रहा है, ये अगर वो चुनाव के लिए कर रहे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उनको लगता है कि चुनाव इस तरह लड़े जाएंगे। चुनाव किस तरह लड़े जाएंगे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2014 से करके दिखाया है और भविष्य में भी उनको इस बात का एहसास होगा कि चुनाव किस तरह लड़ा जाता है। आज जब गांव-गांव में कार्यकर्ताओं से संपर्क करने का समय है, अपने वोटरों के बीच पहुंचने का समय है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोटरों के बीच में पहुंच रहे हैं और अन्य पार्टी के नेता विदेशों में जा रहे हैं। तो ये फॉरेन पॉलिसी के दुरुस्तीकरण का समय नहीं है, ये चुनाव का एक समय आ रहा है, वोटरों में पहुंचे। और ये काम भारतीय जनता पार्टी ठीक तरह से कर रही है और ये काम हमारे लिए ही छोड़ा गया है, इसलिए हम इसको अच्छे से कर रहे हैं। बाकी सब टूर कर रहे हैं, टूर ही करते रह जाएंगे। आपसे चर्चा इस बात की हुई कि अखिलेश यादव पूर्वांचल से भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कहेंगे आप कि आखिर पूर्वांचल से जैसे एक मजबूत स्थिति में बीजेपी है, लेकिन यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो किसकी चुनौती मानते हैं? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के हर कोने से बहुत मजबूत है और हमें किसी बात का इसमें संदेह या डर नहीं है। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और मोदी जी ने पिछले 9 साल में जैसा काम किया है, ये मोदी जी का अपना चुनाव है। और विश्लेषण चौराहे पर बैठे घरों में रहते हुए आदमी औरत सब कर रहे हैं कि मोदी जी जैसा अच्छा आदमी उनको दोबारा नहीं मिलेगा। ये एक लिमिटेड एडिशन जैसा एक अवसर है, लोग इसको खोना नहीं चाहते और किसी डिबेट में कोई पढ़ना भी नहीं।